जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना। हिंदी भाषा का ये अपना प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी भाषा से संबंधित। तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, 4 विकल्प भी दिए गए हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक पूछा है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 यहाँ पर क्या पूछा है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है। तो रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को, तो रीतिकाल कहा है किसने, तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 53 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 आपसे यहाँ पर पूछा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो आपका 53 का राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर डी, यानी कि 693 ईस्वी से। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, महापुराण की रचनाकार कौन है। अब्दुल रहमान है, धनपाल है, पुष्पदंत हैं, पुष्यदंत हैं या स्वयंभू हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है और आपका सही आंसर होगा महापुराण के जो रचनाकार हैं वह पुष्यदंत हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासु साहित्य या नाथ साहित्य। 55 का सही आंसर बताना है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्यधारा का ग्रंथ है। तो जैन साहित्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। तो बताइए कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं, पूछा है आपसे। यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर 56 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि चित्रावली। चित्रावली आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 10 द्वार के सोपान तक किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा है, रेखा चित्र, संस्मरण है या जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताना है, तो 57 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, यानी कि संस्मरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। संस्मरण राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। क्वेश्चन नंबर 58 महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तो आपका राइट आंसर है विशिष्टा द्वैतवाद, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, राइट आंसर है 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा है, तो 59वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था। राजस्थान से संबंध मलुकदास, संत पीपा या नांगरीदास या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर है मलुकदास, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए, राइट आंसर होगा। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताना है। बताइए ज्ञानबोध की रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर बी, यानी कि मलुकदास, आपका सही आंसर है। कश्मीर रात के बाद किसकी यात्रा साहित्य है। तो बताइए कन्हैयालाल नंदन या कमलेश्वर, श्रीकांत वर्मा या कृष्णनाथ। क्वेश्चन नंबर 61, कश्मीर रात के बाद किसकी यात्रा साहित्य है। तो 61 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, कृष्णनाथ, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 62, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी मानी है ये आपके लिए बताना है 62 में। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 62 का विकल्प नंबर बी, यानी कि 12 है, आपका यहाँ पर सही आंसर है। 12 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। नहीं पूछा है मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला या रूप मंजरी। तो 63 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि दान लीला, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बरवैया नायिका भेद किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर है 64 और 64 का आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर। बरवैया नायिका भेद किसकी रचना है। तो 64 का राइट आंसर है रहीम, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंगार लतिका की रचेता कौन है।
श्रृंगार लतिका की रचयिता पूछा है ध्वजदेव है, देव है, चिंतामणि या रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 65 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है 65 का विकल्प नंबर 1 यानी कि ध्वजदेव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ध्वजदेव। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 क्या पूछा गया है, गंगा लहरी किसकी रचना है, मतीराम, ठाकुर, पद्माकर या बोधा। क्वेश्चन नंबर 66 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, गंगा लहरी ये जो रचना है पद्माकर जी की है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। देखिए आचार्य कवि नहीं है, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास या ब्रजवासीदास। तो 67 का राइट आंसर है ब्रजवासीदास यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है, अबदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है, ये कथन आपके लिए बताना है। शब्द शक्ति के विषय में ये कथन है और ये कथन किसका है, तो 68 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी यानी कि देव कवि। देव कवि आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। घनानंद हैं, आलम है, बोधा हैं, ठाकुर हैं, तो ये किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो आपका 69 का जो सही आंसर है ये माने जाते हैं किस काव्य धारा की कवि, रीति मुक्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रीति मुक्त आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 पूछा है, क्या पूछा है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बस ये ते ही त्यागू तपाइये ना, दिन काम कुतूहल किए जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपरोक्त काव्य पंक्तियां की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताना है, इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है। तो 70 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है, साकेत में कितने सर्ग हैं, 15 हैं, 12 हैं, 11 हैं, 7 हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। साकेत में सर्ग पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 में, तो सी राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 12 है, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो प्रसाद जी की वह कौन सी कृति है जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, लहर, कामायनी, झरना या स्कंदगुप्त। 72 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि कामायनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कामायनी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं कि किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। वह कवि बताना है, तो वह कौन से कवि हैं जिनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। 73 का ए राइट आंसर है, रामदरस मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। तो किस रचना में, ये आपके लिए बताना है। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। तो 74 का राइट आंसर है आत्मजयी। आत्मजयी वह रचना है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 पूछा है, जूठन के लेखक कौन है। 75 का आंसर बताना है, जूठन के लेखक कौन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका राइट आंसर होगा 75 का बी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, तो यहाँ पर टा वर्ग में नहीं है, कौन से नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या नहीं है टा वर्ग में, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा टा वर्ग में नहीं है धा धनुष, जो धा धनुष का है ये जो है टा वर्ग में नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, आंख, आकर, आग या आँच। तो क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा 77 का, यानी कि आंख आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशक, उपदेशक, लाघव या विवरण। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि उपदेशक। उपदेशक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द आपके लिए बताना है। विदुषी किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर आपको ये बताना है। तो 79 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है विदुषी, इस प्रकार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 में शुद्ध शब्द वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो 80 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, 80 का आपका बी राइट आंसर है। हिरण्यक शिपु आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वह विकल्प का चयन करना है, तो जल्दी से करिए चयन। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो 81 का ए राइट आंसर है राम, रामचरितमानस, गंगा, ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है, तो ये शब्द आपके लिए बताना है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त, यहाँ पर आपके लिए संज्ञा बताना है, तो कौन सी संज्ञा होगी, तो आपका यहाँ पर 82 का राइट आंसर है आपका जातिवाचक, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, चोट, नेत्र, निशाना या जवाब। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो 83 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि निशाना आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, दान, कुछ, भजन या पढ़ना। सर्वनाम शब्द बताना है, तो 84 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है कुछ। कुछ जो है ये आपका सर्वनाम शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देखिए, बढ़ चढ़कर बातें करने वाली तुम संजीदा क्यों हो गए, इसमें आपके लिए बढ़ चढ़कर बातें करने वाली, इसमें आपके लिए क्या बताना है, पदबंध बताना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि सर्वनाम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था, प्रथमावस्था या उत्तम अवस्था। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो 86 का राइट आंसर है आपका उत्तमावस्था आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो उसका ये जो शब्द है ये हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो 87 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, मूल अवस्था में, उत्तरावस्था में, पूर्वावस्था में या उत्तम अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। 88 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, उत्तरा अवस्था आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ ये आपका शब्द है और इसका किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 89 है, राइट आंसर है आपका सी, यानी कि क्रिया रूप में इसका जो है इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 क्या पूछा है, क्रिया विशेषण की कितने भेद होती हैं, 4, 2, 3 या 7। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 90 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए, बताइए यहाँ पर ही, यहाँ पर ये जो है ये आपका कौन सा शब्द है, सर्वनाम, निपात, प्रत्यय, उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है सी, यानी कि निपात आपका यहाँ पर सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, तो 92 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बताइए 92 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 है और आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है वह क्या है, चित्रकार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, चित्रकार राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर आपका चित्रकार लिखा है तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 93 है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, बताइए। ये सुधी शब्द है, इसमें कौन सा जो है शब्द जोड़ने पर ये बहुवचन बन जाएगा, जन, वर्ग, वृंद या गण। तो 93 का राइट आंसर आपका ये राइट आंसर है जन, यानी कि सुधी जन, तो ये जो है बहुवचन शब्द बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताना है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। तो 94 का राइट आंसर है 1, यानी कि पर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य को रेखांकित पद में कारक है, बताइए यहाँ पर कौन सा कारक होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 95 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि कर्म कारक आपका यहाँ पर सही आंसर है। 4 पाई खालिस्तान शब्द है ऋण, यौगिक, योग ऋण या अर्थ तत्व। 4 पाई बताना है तो 96 का सही आंसर है आपका सी, यानी कि योग ऋण शब्द माना जाता है 4 पाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव प्रत्यय को पहचानना है यहाँ पर। तो बताइए कौन सा होगा, प्रस्तर, तेल, जामुन या फिर पौत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 97 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, जामुन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 98वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 है, 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। क्या है इसका राइट आंसर, तो चुगलखोर आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, चुगलखोर। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। अवतरण में उपसर्ग बताना है, अवत, अव, आ या रण। अवतरण में बताना है तो आपका 99 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर है, अव आपका सही आंसर यहाँ पर है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, बताइए। पन प्रत्यय किस में नहीं है, बालपन, धनवंत या फिर भोलापन या मनमानापन। पन प्रत्यय नहीं है तो 100 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि धनवंत में पन प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, कथित शब्द का विलोम क्या होगा। कथित का विलोम बताना है तो यहाँ पर 101वां क्वेश्चन है और कथित का विलोम जो होगा वह होगा अकथित। अकथित विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, इति, अथ, इति, श्री, इत्यालम। तो श्रीगण शब्द आपका दिया गया है और इसका विलोम बताना है तो 102 का राइट आंसर है इति श्री। इति श्री आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा है, जल शब्द का पर्यायवाची है तो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में बताना है जल का पर्यायवाची कौन सा होगा। यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है और आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सलिल। सलिल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है तरु, पादप, विहग या फिर साखी। तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है तो 104 का राइट आंसर आपका बी राइट आंसर होगा, विहग। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है, पंच शब्द का अनिकार्ती शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनिकार्ती शब्द नहीं है तो 105 का राइट आंसर है आपका पंचानन। पंचानन आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अली, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है यहाँ पर। तो इस जो शब्द युग्म दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 पूछा, अनिष्ट का अर्थ खालिस्तान होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। देखिए यहाँ पर अनिष्ट का अर्थ खालिस्तान होता है और अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। तो अनिष्ट का अर्थ क्या होता है तो 107 का राइट आंसर है ए, यानी कि हानि। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 108 पूछा है, सकल, सकल शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ए आपको अर्थ बताना है, सकल, सकल का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 108 का सी, यानी कि संपूर्ण और अंश। इस प्रकार विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द कौन सा है। तो बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर। 109 का राइट आंसर बताना है तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताना है। 109 का राइट आंसर है अपर्णा। अपर्णा विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला है। बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर बताना है तो 110 का राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शाश्वत आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अभी धन उदय की संधि कीजिए। अभी धन उदय बराबर क्या होगा बताइए।
क्वेश्चन नंबर 111 है और 111 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अभ्युदय आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 112 है, महत्वपूर्ण है। तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है। तो तिह धन कार बराबर तिरस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। त्रह धन कार बराबर तिरस्कार आपका सही आंसर होगा। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में समास बताना है। 113 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अवयवी भाव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 है, राइट आंसर है आपका सी यानी कि तत्पुरुष आपका सही आंसर है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु या द्वंद्व। त्रिवेणी में आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा यहाँ पर द्विगु होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए ये वाक्य आपका दिया है, राम आया और श्याम चल दिया। इसको मिश्र वाक्य में जो है क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये जो है मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है यहाँ पर। तो कौन सा होगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य? क्वेश्चन नंबर 116 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या पूछा है? 117 है, देख लेते हैं। 117 पर क्वेश्चन पूछा है, राधा कृष्णन खालिस्तान स्वाध्याय खालिस्तान। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों पर सही विकल्पों का चयन कर वाक्य को पूर्ण करना है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ये आपको बताना है। तो 117 में रिक्त स्थान आपको यहाँ पर बताना है, रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का बी राइट आंसर होगा, हमेशा करते थे। देखिए राधा कृष्णन यहाँ पर हमेशा हो जाएगा, स्वाध्याय करते थे। इस प्रकार बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या पूछा है? अखियाँ हरि दर्शन की भीखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सूनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में यहाँ पर आपके लिए क्या बताना है? रस बताना है। कौन सा रस होगा? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। इसमें आपको रस बताना है। तो 118 का राइट आंसर है आपका वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निर्वेद रस, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य या श्रृंगार। 119 का राइट आंसर है आपका शांत यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में सममात्रक छंद कौन सा उदाहरण है? सममात्रक छंद उदाहरण है दोहा, चौपाई, स्वरठा या सभी। क्वेश्चन नंबर 120 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है 120 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि आपका 120 का चौपाई होगा आपका राइट आंसर। 120 का चौपाई बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है? किस छंद का प्रथम और अंतिम पद एक सा होता है? बताइए वह छंद आपके लिए यहाँ पर बताना है। कुंडलियाँ, दोहा, रोला या सोरठा। तो वह कौन सा छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 121 का विकल्प नंबर 1 कुंडलियाँ आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 122 क्या पूछा है? अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेबत एक रंग में। अलंकार है, इसमें आपके लिए अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 122 है और 122 का राइट आंसर है यहाँ पर होगा आपका श्लेष अलंकार होगा। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 पूछा है, देवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 123 का मानवीकरण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है? लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होगा? बताइए लश्कर में
ऊंट बदनाम, इसका अर्थ बताना है। तो आपका ये मुहावरा दिया है और इसका जो सही आंसर होगा 124 का डी राइट आंसर है। दोस्त किसी का पर नाम किसी और का, ये जो है इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 125 पूछा है। क्या पूछा है? कंगाली में आटा गीला, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये लोकोक्ति दी गई है और 125 का राइट आंसर है आपका मुसीबत में और मुसीबत आना। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा, विनय पत्रिका के लेखक का नाम बताइए। तुलसीदास हैं, जयदेव, सूरदास या कबीरदास? विनय पत्रिका बहुत ही सरल क्वेश्चन है और 126 का राइट आंसर है ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 127वां क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू बताना है किसका प्रमुख काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 129 क्या पूछा है? महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो महादेव वर्मा जी की ये महत्वपूर्ण कृति रचना मानी जाती है यामा, और इसके लिए जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्म भूषण। तो आपका 129 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि ज्ञानपीठ आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। देखिए, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 130 का राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर है। परंदे कहानी किस कथाकार की है? भीष्म साहिनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 131 है, महत्वपूर्ण है। और परंदे कहानी किस कथाकार की है? तो 131 का राइट आंसर है आपका सी, निर्मल वर्मा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कालिदास, कैफी आजमी, केदारनाथ सह या कृष्णा सोबती? जिंदगी नामा, तो यहाँ पर 132 का राइट आंसर है आपका बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी, यानी कि कृष्णा सोबती। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यशपाल, जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या फणीश्वरनाथ रेणु? आंचलिक उपन्यासकार की जो संज्ञा दी गई है वह किसको दी गई है? तो 133 का डी राइट आंसर होगा, फणीश्वर नाथ रेणु आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 क्या पूछा है? प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? देखिए, सूरदास एक पात्र है प्रेमचंद जी के उपन्यास का। वह उपन्यास है कर्मभूमि, गबन, गोदान या रंगभूमि? तो 34 का सही आंसर है आपका डी, यानी कि रंगभूमि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हरिशंकर परसाई की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है और राइट आंसर है ये जो है व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 136 है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताना है। कौन सी है बताइए? चांद सूरज के बीरन या मेरा जीवन प्रवाह, अर्धकथानक या मेरी आत्मकहानी? 136 का डी राइट आंसर है अर्धकथानक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ये जो है बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 137 है और आपका सही आंसर होगा 137 का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर? किन्नर देश में ये यात्रा संस्मरण है और इसके लेखक हैं राहुल सानकृत्यान। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 138 बताइए, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 138 का बी राइट आंसर है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का, यानी कि बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 क्या पूछा है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल या राकेश वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी? माटी की मूर्तें के लेखक बताना है तो 139 का आपका डी राइट आंसर है, रामवृक्ष बेनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
कली कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 140 है, महत्वपूर्ण है। कली कौतुक रूपक के रचयिता पूछा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। वह सफरता की मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेय पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान। 141 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह सफरता की मुकाम, ये जो कृति है और इसकी लेखिका है मैत्रेय पुष्पा। निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो 142 का राइट आंसर बताना है। तो 142वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। राधा कृष्णदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राधा कृष्णदास आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाईवाली का रचनाकार कौन है? बताइए, दुलाईवाली कहानी के रचनाकार कौन है? आरंभिक कहानी है दुलाईवाली और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका सही आंसर होगा बंग महिला। बंग महिला यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है, यहाँ पर आपके लिए बताना है। रचना काल के अनुसार बताना है कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है और महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही आंसर। शिव शंभु के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कोटज कहाँ हैं, द्वारका, ये जो आपका अनुक्रम दिया है ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध है, ये व्यंग है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 145 का राइट आंसर होगा ये रेखा चित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? रेखा चित्र माना जाता है। महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र आपका सही आंसर है। अब आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं गद्यांश से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये जो गद्यांश हैं बहुत बड़े बड़े गद्यांश हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।